Hello friends, in the last class we have studied about rational numbers and properties of rational numbers. Now again we are continuing this chapter and we will study additive inverse and multiplicative inverse. What is additive inverse? Additive inverse means inverse, opposite. If a minus number is given to you, it will become minus rational number will become positive rational number and the positive rational number will become negative rational number. So this is इट मीन्स ए प्लस माइनस ए इज इक्वल टू जीरो, मतलब एक प्लस का है और एक माइनस का है, अगर उन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका जीरो. सो दिस इज एडिटिव इनवर्स. लाइक एग्जांपल, इफ यू आर गिवन -7/3, दिस इज योर रेशनल नंबर इन नेगेटिव. सो एडिटिव इनवर्स ऑफ -7/3 इज दिस इज माइनस, सो इट विल बिकम प्लस. सो दिस इज 7/3. और अगर आपको प्लस का दे रखा है 14/11 रेशनल नंबर, इट विल बिकम माइनस 14/11. तो एडिटिव इनवर्स मीन्स जो आपका साइन है सिर्फ वो चेंज होता है, रैशनल नंबर सेम रहता है, बट आंसर में क्या होता है, जो प्लस का अगर दे रखा होता है तो माइनस बन जाता है और माइनस का जो होता है वो प्लस बन जाता है. नाउ नेक्स्ट वन इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स. व्हाट इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मीन्स इफ यू हैव गिवन अ रैशनल नंबर और अगर आप उसका रेसिप्रोकल कर देते हैं तो आपका क्या आ जाएगा आंसर 1. सो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इज लाइक रेसिप्रोकल. सो यू कैन से इट इज रेसिप्रोकल, उसका ऑपोजिट हो जाता है, उल्टा. सपोज इफ यू हैव गिवन अ रैशनल नंबर -7/11, तो यहाँ पे माइनस तो माइनस ही रहेगा, बट 7 की जगह 11 आ जाएगा और 11 की जगह 7. तो -7/11 विल बिकम -11/7. सपोज -4 इज गिवन, -4 वी कैन राइट एज -4/1. तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो जाएगा 1/-4, और यू कैन से -1/4. माइनस साइन तो आप दोनों में से कहीं पे भी लगा सकते हो, न्यूमरेटर में भी डिनोमिनेटर में. सो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इज योर रेसिप्रोकल and additive inverse is your change of sign. Rational number will remain same, only change of sign will do. अगर प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा. सो दिस इज योर एडिटिव इनवर्स, दिस इज योर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स. नाउ नेक्स्ट वन इज वी विल डू योर NCERT क्वेश्चंस. एक्सरसाइज 1.1 आपको एक छोटी सी एक्सरसाइज दे रखी है. 1.1 क्लास 8 NCERT. मैं आपको ये क्वेश्चंस करवा रही हूँ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के, सॉरी रैशनल नंबर्स के. एक्सरसाइज 1.1 रैशनल नंबर. एक्सरसाइज 1.1 योर रैशनल नंबर्स यू आर गिवन इन योर बुक इन NCERT. क्वेश्चन 1. क्वेश्चन 1 इज नेम द प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लीकेशन यूज्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग. आपको हर एक पार्ट में बताना है कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई है. तो सपोज जैसे आपको फर्स्ट पार्ट दे रखा है -4/5 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 1 इंटू -4/5 इज इक्वल टू -4/4. तो लास्ट क्लास में मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बताई थी, किसी भी रैशनल नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करो या 1 को किसी भी रैशनल नंबर से करो तो आपका आंसर क्या आता है, सेम रैशनल नंबर. सो दिस इज, अगर आपको याद हो तो ये कौन सी प्रॉपर्टी हुई, यस 1 इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी. सो इसका आंसर क्या हुआ, आंसर इज 1 इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी. तो ये है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ 1, और यू कैन से मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ 1. सो दिस इज योर आंसर. नाउ इन बी पार्ट 13 -13/7 17 मल्टीप्लाई -2/7 इज इक्वल टू -2/7 मल्टीप्लाई -13/17. अब नाउ इंटरचेंज, ऑर्डर इज चेंजिंग बट रैशनल नंबर्स आर सेम. तो कौन सी थी ये, कॉम्यूटेटिव. सो दिस इज योर कॉम्यूटेटिव. A इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए. सो दिस इज योर कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. This is your commutative property. Now third one, -19 third one -19/29 मल्टीप्लाई 29/-19 इज इक्वल टू 1. ये तो मैंने अभी आपको बताया. दिस इज योर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, और यू कैन से रेसिप्रोकल. सो दिस इज योर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स. Rational numbers are same, only first one is -19/29,
Then we have done reciprocal, 29 upon minus 19. So a into 1 upon a is equal to 1. So this is your multiplicative inverse. Multiplicative inverse. So this is your third part. Now second question, tell what property allows you to commute 1 upon 3 into 6 multiply 4 upon 3 as. नाउ अब ये कौन सा है जहाँ पे आपके 3 रैशनल नंबर्स थे, तो ये क्या हो गया आपका एसोसिएटिव. सो दिस वन इज, अब यहाँ पे क्या करा है 1 अपॉन 3 बाहर आ गया 6 के साथ और 4 अपॉन 3 आपका, तो 1 अपॉन 3 इंटू 6 इज पेयर नाउ एंड मल्टीप्लाई 4 अपॉन 3. सो 3 रैशनल नंबर्स आर गिवन एंड दे आर इन ग्रुप. सो दिस इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. इन क्वेश्चन नंबर 2 इट इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. थर्ड वन, द प्रोडक्ट ऑफ 2 रैशनल नंबर्स इज ऑलवेज अ, क्या होता है रैशनल नंबर. तो आपका अगर 2 रैशनल नंबर्स का प्रोडक्ट करते हो तो आंसर जो होता है वो भी आपका क्या होता है रैशनल नंबर. सो दिस वाज योर एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3. नाउ आई एम डूइंग वन क्वेश्चन जस्ट टू क्लियर योर कंसेप्ट. वन एक्स्ट्रा क्वेश्चन आई एम गिविंग. सपोज minus 2 upon 5 multiply 3 upon 5 plus 5 upon 2 minus 3 upon 5 multiply 1 upon 6. So this is your first pair, this one is your second and this one your third. This one is first, this one second and this one is third. अब यहाँ पे आपको कुछ, now you have to solve this using appropriate प्रॉपर्टी यूज़ करके. आपने जो प्रॉपर्टी पढ़ी थी रैशनल नंबर्स की उनको यूज़ करके आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है. नाउ हाउ यू विल सॉल्व. अब आप देखो इन ग्रुप में कहीं आपको कुछ कॉमन लग रहा है. यस, दिस इज कॉमन इन दीज 2 ग्रुप. ये तो अलग है, इसमें कोई, इसमें कुछ और नहीं दे रखा, सिर्फ ये रैशनल नंबर. तो -2 अपॉन 5 मल्टीप्लाई 3 अपॉन 5. दिस ग्रुप हम यहाँ पे लिख देंगे -3 अपॉन 5 मल्टीप्लाई 1 अपॉन 6. अब ये सिंगल है, एक रैशनल नंबर है, इसको हम यहाँ पे लिख देंगे क्योंकि इसके साथ कुछ भी कॉमन नहीं है. नाउ व्हाट वी विल डू, वी विल टेक दिस 3 अपॉन 5 एज कॉमन आउटसाइड इस ग्रुप में, और इस ग्रुप में हमने 3 अपॉन 5 ले लिया कॉमन. तो अब आपके पास क्या रह गया -2 अपॉन 5 माइनस 1 अपॉन 6 प्लस 5 अपॉन 2. सो व्हाट, विच प्रॉपर्टी इज दिस. This is your, this one is your which property. This is your commutative property. So this is your commutative property, as well as which property we are using, distributive property. So we are using 2 properties here, distributive and commutative. Distributive property. कैसे हम 2 प्रॉपर्टी यूज़ कर रहे हैं. एक तो पहले तो ये हो गया आपका कॉम्यूटेटिव, जहाँ पे आपका a इंटू बी, बी इंटू ए. नाउ अब इसके साथ आप डिस्ट्रीब्यूट, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के साथ आप क्या यूज़ कर रहे हो, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. नाउ यू विल सॉल्व दिस. अब इसको सॉल्व करो, डिनोमिनेटर्स आर डिफरेंट. सो 5 और 6 का एलसीएम क्या होगा 30. 3 अपॉन 5 विल रिमेन सेम, -2 अपॉन 5 मल्टीप्लाई बाय 6 minus 1 upon 6 multiply by 5 to make denominator same plus 5 upon 2. This will remain same. Now what you will do, you will solve this 3 upon 5. This is -12 upon 30 and this is -5 upon 30 plus 5 upon 2. Now this minus, तो माइनस माइनस क्या होता है आपका ऐड. सो -12 एंड -5 इज -17. सो 3 अपॉन 5 मल्टीप्लाई -17 अपॉन 30 एंड देन प्लस 5 अपॉन 2. नाउ व्हाट यू विल डू, नेक्स्ट स्टेप. अब आप ये देखेंगे अगर कुछ नंबर कहीं से कुछ कट हो रहा है, 3 1s are 3, 3 10s are 30. सो दिस विल बी 1 into -17 is -17 upon 5 into 10 is
50 plus 5 upon 2. Now again you will take LCM of 2 and 50 क्योंकि denominators are different. You cannot solve this addition or subtraction. So 50 and 2 का LCM क्या होगा 50. So minus 17 upon 50 plus 5 upon 2 को multiply कर देंगे 25 से. So this is minus 17 upon 50 plus this is 125 upon 50. अब this is your minus rational number, this is your plus. So what will be the answer? 125 minus 17, that is 108 upon 50. So this is your final answer. You can simplify also if you want. 2 2s are 4, 2 5s are 10, 2 5s are 10, 2 4s are 8. So this is your 54 upon 25. You can write 54 upon 25. इससे आगे ये डिवाइड नहीं होगा. So this is your final answer. So in this way you will solve these questions. I hope you understand through this video what are rational numbers, what are properties of rational numbers, multiplicative inverse, additive inverse, and how we solve the questions using these properties of rational numbers. If you have any query, please write it in comment box. Please like, subscribe and share. Thank you.